एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ अवतल दर्पण का किरण आरेख, जो कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो विज्ञान कक्षा 10 तो विज्ञान का जो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पाठ से है, जो कि न्यूमेरिकल और उसके साथ साथ जो प्रकाश अवतल दर्पण से किरण आरेख संबंधित है, ये जरूर पूछा जाएगा इस बार भी। तो इस वीडियो में ट्रिक के साथ अवतल दर्पण का किरण आरेख हम किस प्रकार से याद रख सकते हैं, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं किस प्रकार से एक नई ट्रिक के साथ हम अवतल दर्पण के किरण आरेख को समझेंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को जो ये टेबल दिख रही है, इस टेबल में जो सारे जो बिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और उसकी आकृति के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है। यहाँ बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और आकृति के बारे में बात किया गया है। एक नंबर पर जो आपको ये दिख रहा है सिंबल, ये अनंत का है। सी और अनंत के मध्य सी, जो कि यहाँ पर वक्रता केंद्र है। तो इस प्रकार से एफ यहाँ पर फोकस बिंदु है, और पी जो कि हमारा जो कि अवतल दर्पण का जो दर्पण का ध्रुव है, जिसे पी से प्रदर्शित करते हैं, या फिर कहीं पर देखा होगा ओ से भी प्रदर्शित किया हुआ मिलेगा आपको। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति है और उसकी साइज और आकृति है, किस प्रकार का जो है वास्तविक उल्टा है। तो समझने का प्रयास करेंगे ताकि हम बोर्ड में किस प्रकार जो किरण आरेख आते हैं उसको हम आसानी से बना सके। फ्रेंड्स, आपको ये जो आरेख दिख रहा है, इस आरेख को समझने का प्रयास करना है। आज का जो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। वीडियो को छोड़कर बिना स्किप किए मत जाना फ्रेंड्स, क्योंकि कॉन्सेप्ट है वो पूरे इस वीडियो के अंदर आपके क्लियर हो जाएंगे। किरण आरेख संबंधित कोई भी क्वेश्चन है वो आपका गलत नहीं होगा। फ्रेंड्स, ये एक अवतल दर्पण है जिस पर पॉलिश की हुई है, और आप सभी जानते हो बाहर की तरफ पॉलिश की हुई है और अंदर वाला जो भाग है वो परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। तो इस प्रकार से जो एक मुख्य अक्ष जो कि हमने बनाया, और ये आपका एफ जो कि फोकस बिंदु, और ये आपका वक्रता केंद्र जो कि सी, उसके बाद में यहां पर अनंत है। कुछ नहीं किया फ्रेंड्स, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 और 6। अब ये किस प्रकार से हमने बनाए हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, एक नंबर आकृति आप देख रहे हो, ये आप सभी को एक नंबर आकृति जो है दिखाई दे रही है। माना कि परीक्षा में आपके पास में क्वेश्चन आ गया, आपके पास में क्रम संख्या 1 बिंब की स्थिति। यदि किसी बिंब की स्थिति, या कह सकते हो वस्तु या बिंब, उसकी जो स्थिति है वो कहां पर है, अनंत पर है, तो आपको उसका प्रतिबिंब बताना है। माना कि वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से हम निकालेंगे, उसका किरण आरेख किस प्रकार से हम बनाएंगे, उसको समझने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, मैक्सिमम किरण आरेख को बनाने के लिए हमें 2 लाइनें हैं जो कि ड्रॉ करनी पड़ती है, 2 आरेख जो कि हमें किरणों को गुजारना पड़ेगा, तभी ही अपना जो है वो बिंब की स्थिति जो है हम अपना वहां पर फाइंड कर पाएंगे। तो मैक्सिमम आपको 2 किरणों को क्या करना पड़ेगा, गुजारना पड़ेगा। और ये आप सबने देखा ही होगा, दर्पण संबंधित किरण आरेख देखे होंगे, कहां से किरणों को गुजारा जाता है। तो उसके साथ साथ हम ये भी सीखेंगे किरणों को कहां से हम गुजार सकते हैं और कहां से नहीं गुजारना चाहिए हमें। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं। सबसे पहले बात की है 1 नंबर पर अनंत। क्या बात की फ्रेंड्स, उसके साथ साथ अपन ये वाला डायग्राम भी समझने का प्रयास करेंगे। 1 नंबर बिंब की स्थिति, बिंब या वस्तु। एग्जाम में पेपर में आ सकता है बिंब या वस्तु की स्थिति कहां पर हो, अनंत पर हो। फ्रेंड्स, अनंत है, अनंत का कोई दायरा नहीं होता है, कहीं पर भी हो सकता है। आपका बिंब है वो कहीं पर भी हो सकता है, तो अनंत का किसी प्रकार का कोई दायरा नहीं है। इस प्रकार से जो पहली प्रकाश की जो किरण है वो आप किस प्रकार से गुजारोगे, सर्वप्रथम समांतर प्रकाश की किरण आएगी और मुख्य फोकस से क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। उसी प्रकार से इस प्रकार से एक किरण और गुजार सकते हो आप समांतर, और ये भी कहां से गुजर गई फ्रेंड्स, मुख्य फोकस। इसको आप आगे बढ़ाओ या मत बढ़ाओ, आप इसको यहां पर भी रख सकते हो, इस प्रकार से आप इसको यहां पर रख सकते हो। और आपका जो प्रतिबिंब की जो स्थिति है फ्रेंड्स, वो कहां पर बना है, आप सभी देख रहे हो, फोकस बिंदु पर बना है। तो यहां से अपन पता लगा सकते हैं इस टेबल सारणी से, बिंब की स्थिति अनंत पर है और प्रतिबिंब की स्थिति कहां बना फ्रेंड्स, एफ पर बना है, जो कि फोकस बिंदु है। और इसकी साइज कैसी है, छोटा, जो कि बिंदुवत साइज का बनेगा, और इसकी जो आकृति है वो वास्तविक और उल्टा। फ्रेंड्स, कैसा, वास्तविक और उल्टा। अब इस किरण आरेख को समझने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, हमारा जो बिंब कहां था, अनंत पर था, उसको हमने क्या नाम दे दिया, 1। अनंत को क्या नाम दे दिया हमने,
एक, ये हमारा क्या है, अनंत पर एक बिंब है। अब आपको एक से एक ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, एक बराबर एक। अब आप देख रहे हो एक पर हमारा बिंब था, ये बिंब की स्थिति है एक पर, और उसी पर जो F पर आपको दिख रहा है ये आपकी क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति है। तो एक पर आपका क्या है, बिंब की स्थिति, और 2 नंबर पर जो दिख रहा है आपको नीचे वाला जो साइड दिख रहा है ये प्रतिबिंब की स्थिति। और एक से याद आप रख सकते हो क्या है, ये आपकी जो बिंदुवत आकार का F पर यही आपका प्रतिबिंब बनेगा। अगला करते हैं ड्रॉ, अगले से और ज्यादा समझ में आएगा। उसके बाद में आप सभी जानते हो अनंत के बाद में होता हुआ फिर कहां आएगा बिंब अपना, वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र से परे। कहने का तात्पर्य यह है कि केंद्र बिंदु या फिर केंद्र बिंदु या अनंत के मध्य, केंद्र बिंदु और अनंत के मध्य, ये आपको अनंत दिख रहा है फ्रेंड्स, और इसके मध्य वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य हमने एक लाइन और ड्रॉ कर दी, जिसको क्या दे दिया, 2 नंबर, जिसको क्या नाम दे दिया फ्रेंड्स, 2 नंबर। तो यहां से आप समझ ही गए होंगे 2 बराबर 2। कैसे फ्रेंड्स, देखो वक्रता केंद्र पर अनंत और वक्रता केंद्र, ये हमारा अनंत है और ये हमारा वक्रता केंद्र है, इसके बीच हमारा क्या रखा हुआ, एक बिंब या वस्तु रखी हुई है। तो सर्वप्रथम आप सभी जानते हो समांतर प्रकाश किरण गुजारेंगे जो कि फोकस बिंदु से होकर, उसके बाद में दूसरी किरण फ्रेंड्स, जो दूसरी किरण है उसको किस प्रकार से गुजारेंगे ताकि हमारा प्रतिबिंब है वो बन जाएगा। फ्रेंड्स अब देखो हमें ये तो पता है कि C व अनंत के बीच में हमारा बिंब रखना है, अब हमें ये नहीं पता रहता है कि हमारा प्रतिबिंब है वो बनेगा कहाँ। अब आपको दिमाग से यहाँ पर ध्यान रखना, देखो 2 बराबर 2, अब आप सभी देख रहे हो 2 यहाँ पर है, कहाँ पर है 2, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में। इसका मतलब हमारा जो प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में बनेगा। तो आप सभी जानते हो वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में बनेगा तो हमें एक किरण गुजारनी पड़ेगी, और वो किरण कहां से गुजारेंगे फ्रेंड्स, आप सभी जानते हो वक्रता केंद्र से यदि हम गुजारते हैं तो इसको थोड़ा और बड़ा बढ़ा देते हैं, इस प्रकार से फ्रेंड्स आप सभी जानते हो एक जो प्रकाश की किरण है हम कहां गुजारेंगे, वक्रता केंद्र C पर। जैसे आप C से होते हुए तो आप सभी जानते हो इस प्रकार से ड्रॉ होगी, ये इस प्रकार से आप सभी जानते हो ये आपतन के बाद, परावर्तन के बाद में भी वापस उसी मार्ग से वापस होकर जाती है। ये आपतित और ये परावर्तित, इस प्रकार से हमने दोनों चिन्हों को दर्शाया। ये आप किरणों के नियम के बारे में पढ़ेंगे तब आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये अब ध्यान रखना कि C बिंदु से ही हमने गुजारी है। अब अपना जो प्रतिबिंब यहाँ कहाँ बना है फ्रेंड्स, C व F के बीच में। तो आप सभी जान गए होंगे 2 बराबर 2 क्या है, पहले में 1 बराबर 1 और दूसरे में 2 बराबर 2। तीसरा फ्रेंड्स देखो, तीसरे की जो स्थिति क्या है, देखो तीसरा जो अपना जो बिंब है, जो वस्तु है वो कहाँ है, वक्रता केंद्र पर C पर, और C पर वही सेम तरीका, पहला तो मुख्य अक्ष के समांतर और फोकस बिंदु से क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। अब दूसरी प्रकाश की किरण कहां से गुजारे कि अपना जो प्रतिबिंब वो कहां बनेगा, तो पहले तो ये ध्यान में होना चाहिए कि हमारा जो वक्रता केंद्र पर जो कि बिंब है वो रखा हुआ है उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो 3 है, ये देखो फ्रेंड्स 3 और 3, इसका मतलब हमारा जो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा फ्रेंड्स, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो दूसरी प्रकाश की किरण आप कहां से गुजार सकते हो, दूसरी आप किरण फोकस बिंदु से होते हुए सीधी आएगी और मुख्य समांतर से होकर लौट जाएगी। फ्रेंड्स थोड़ा सा स्केल से बनाओगे तो सही बनेगा। तो इस प्रकार से सीधा जो बनेगा और ये C पर बन जाएगा। तो ये हमारा प्रतिबिंब है वो कहां पर बना है, C पर, वक्रता केंद्र पर। इससे आप ध्यान रख सकते हो 3 बराबर 3। आप सभी देख रहे होंगे हमारा यदि बिंब की स्थिति है और C पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति भी कहां बन रही है, C पर बन रही है। चौथा कहां होगा फ्रेंड्स, देखो C से, अब C और F के बीच में होगा अपना बिंब, कहां होगा, C व F के बीच में। तो ये C और F के बीच में पहला तो हो गया ये वाला। सबसे पहले तो प्रकाश किरण एक तो ये होगी मुख्य अक्ष के समांतर आई और मुख्य फोकस के होकर लौट गई। अब आप सभी देख रहे हो
अब हमें ये नहीं पता है कि सी और एफ के बीच में हमारा बिंब तो है, चलो ये तो मान लिया, लेकिन जो प्रकाश की जो किरणों को ये भी हमने गुजार दिया। मैक्सिमम सेकंड किरण को हम जो है वो कहां से गुजारे कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो हमें प्राप्त हो जाए। तो हमें प्रतिबिंब कहां प्राप्त होगा, पहले तो वो ध्यान में होना चाहिए। 3 बराबर 3 हो गया, आप देखो 4 बराबर फ्रेंड्स 4 बराबर 4। अब 4 का देखो, एक 4 यहाँ है और एक 4 कहां पर, देखो सी व अनंत के मध्य। आप सभी देख रहे हो सी वो अनंत के मध्य 4 वाला है, क्योंकि नीचे वाला जो कि प्रतिबिंब की स्थिति बता रहा है, ऊपर की जो संख्या है, जो आंकड़े दे रखे हैं वो बिंब की स्थितियां बता रहे हैं। तो यहाँ पर अपना 4 ये जो कि सी व एफ के मध्य अपना बिंब। अब यहाँ प्रतिबिंब कहां पर है, सी व अनंत व सी के मध्य। इसका मतलब अनंत व सी के मध्य अपना जो कहीं पर है वो प्रतिबिंब बनेगा। तो सेकेंड जो प्रकाश की जो किरण है वो अपन कहां से ड्रॉ करेंगे फ्रेंड्स, सेकेंड जो प्रकाश की किरण है वो भी हम कहां पर, अब आप देख रहे हो सी व अनंत के मध्य बनेगा। तो आप यहां फोकस बिंदु से गुजार सकते हो, और फोकस बिंदु से गुजारने के बाद में ये आपका मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। और इस प्रकार से आप देख रहे हो ये आपकी कहां बन गई, सी से परे। ये आपका प्रतिबिंब कहां बन गया फ्रेंड्स, सी से प्रतिबिंब। इसी प्रकार से आप देख सकते हो ये 4 नंबर पे था फ्रेंड्स, 4 बराबर 4। इसी प्रकार से आप 5वां भी बता सकते हो और छठा भी बता सकते हो। 5वां क्या है, यदि आपका बिंब है वो कहां पर हो, फोकस बिंदु पर हो, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर। और यदि आपका छठा जो है कि फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में हो, तो ये दर्पण के पीछे एक ये स्थिति ऐसी है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जो कि आभासी और सीधा बनता है। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये ध्यान रहे, क्योंकि ये एक सब में से ये एक अलग प्रतिबिंब है जो दर्पण के पीछे बनता है और बड़ा बनता है। तो फ्रेंड्स बहुत ही जो बढ़िया है, एक बार फिर से मैं इस वीडियो को जो पता ही की जो बातें हैं उसको वापस एनालाइज करके आपको बता रहा हूं। ये जो आरेख दे रखा है उसके ऊपर जो आंकड़े ले रखे हैं वो बिंब की स्थिति है, और नीचे वाले जो आंकड़े हैं वो प्रतिबिंब की स्थिति है। और इस प्रकार से आप किरण आरेख बनाने के लिए मैक्सिमम 2 किरणों को आपको गुजारना पड़ेगा, तभी ही आपके पास में जो है वो बिंब की जो प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो आपको प्राप्त होगी। तो नेक्स्ट